हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुभाष राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल एसएसटी जीनियस। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्लास 9th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। इंडिया का जो साइज है, एरिया है, वो 32,87,283 स्क्वायर किलोमीटर है और इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अब इसमें बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं, यानी कि लैंड फॉर्म्स हमारे देश के अंदर है। लाइक आप अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं तो आप वहाँ के काफ़ी बड़े बड़े प्लेन एरियाज़ के बारे में जानते होंगे। अगर आप किसी हिली एरियाज़ में रहते हैं तो वहाँ के माउंटेन पीक्स और जो वैलीज़ है, रिवर्स है, उनके बारे में जानते होंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मेजर फिजियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा द हिमालयन माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन्स जो है, ये हमारे इंडिया के नॉर्थ में ये इस तरह से फैला हुआ है, पूरे एक तरह से आर्च की तरह पर, हाफ सर्कल की तरह से। और इसके 3 पार्ट हमारे माने जाते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट डिवीजन में पढ़ेंगे ये। और सेकंड पॉइंट है द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि हिमालयन माउंटेन्स से निकली हुई रिवर्स और उससे लाई हुई एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह से ये पूरा सेकंड पार्ट द नॉर्दर्न प्लेन हमारे देश का है। थर्ड है द पेनिनसुलर प्लेटू, यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये बीच की जो आकृति है इस तरह से, इसे हम द पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। और ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट जमीन यानी भूमि में से है। फोर्थ है द इंडियन डेजर्ट्स, ये इंडियन डेजर्ट्स है जो कि राजस्थान में है। फिफ्थ जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, दैट इज द कोस्टल प्लेन्स, यानी ये हमारा जो वेस्टर्न घाट्स और जो ईस्टर्न घाट्स है, ये हमारे द कोस्टल प्लेन्स के अंदर में आता है। सिक्स्थ आता है द आइलैंड्स। आइलैंड्स यानी जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स और जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, सॉरी, ये हमारा द आइलैंड्स है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स, यानी हिमालय पर्वत के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है। जो हमारे हिमालय माउंटेन्स है, वर्ल्ड के सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अब हम यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में जानेंगे। जब लाखों करोड़ों साल पहले जब अर्थ पैंगिया स्टेट में थी, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है, तो उस वक्त जहाँ पर हम हिमालय पर्वत देखते हैं, वहाँ पर हिमालय पर्वत नहीं था। वहाँ पर एक समुद्र था बहुत बड़ा, जिसको टेथिस सी के नाम से जाना जाता है। और जो 2 प्लेट है हमारी, द इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी तो दोनों के बीच में जो टकराव हुआ, उससे हिमालय पर्वत राइज हुआ, यानी कि खड़ा हुआ। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लाइक देखिए, ये इंडियन प्लेट है, यहाँ पर ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है इस तरफ। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ, यूरेशियन प्लेट वहीं पर है, जब पैंगिया जब बटना शुरू हुआ तो इंडियन प्लेट धीरे धीरे ऐसे बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गई। और ये एक साल में नहीं हुआ, 40 to 50 मिलियन ईयर्स लगे इसको काम होने में। और जब ये टकराई आपस में, तो जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ चली गई और हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ। नाउ वी कम बैक टू हिमालयन माउंटेन्स। देखिए, हिमालयन माउंटेन्स जो है पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और ये एक तरह से आर्च की तरह आपको दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। और कश्मीर जो पश्चिम है, इसमें इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और ये यहाँ पर जाते जाते अरुणाचल प्रदेश में मात्र 150 किलोमीटर रह जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 हिस्से कौन से? महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय या न्यून हिमालय, और उसके बाद शिवालिक रेंज। इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। अच्छा, इसके एक क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन रेंज, या हिमालय पर्वत की विशेषता क्या है, ये हमारे देश के लिए क्या महत्व रखता है। देखिए, हिमालय जो माउंटेन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। कैसे? इसके 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये
उत्तर की तरफ जो मानसूनी पवने हैं उसको चाइना की तरफ जाने से रोकता है। दूसरा पॉइंट कि जो साइबेरिया साइड से आने वाली जो ठंडी पवने हैं, ठंडी साइड है, जो ठंडी पवने उनको रोकता है। अगर हिमालय पर्वत ना होता तो आज इंडिया एक बहुत ही सूखा और ठंडा प्रदेश होता, तिब्बत की तरह। और जो थर्ड पॉइंट है वो है ये नॉर्थ से आने वाले जितने हमलावर थे, जितने चाइना मंगोलियन रेस थी, उनको डायरेक्ट आने से रोकता था, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, 6000 मीटर की एवरेज हाइट है इनर हिमालयाज़ की। तो 6000 मीटर कौन ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे उतरेगा, और स्नो कैप्ड है, पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। इसलिए इंडिया पे जो भी हमले हुए वे चाइना साइड से नहीं हुए, हमले कहाँ से हुए, ये पाकिस्तान साइड से। अब इस साइड से क्यों हुए, वैसे सुलेमान पर्वत है यहाँ पर, लेकिन वो इतना ऊंचा नहीं, उसको आसानी से पार कर सकते थे। तो इंडिया एक तरह से बहुत सारे हमलों से इधर नॉर्थ के जो एग्रेसर थे, हमारे हमलावर थे, उनसे बच गया पूरी तरह से। सो अब ये जो 3 पार्ट है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है इन ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री, इनको कई नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय। वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट पीक्स है वो हिमालय के अंदर है, इसलिए इसको ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इंडिया के लिए तो महान है ही, जैसे कि मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हिमालय के। अगर हिमालय ना होता तो हमारी कंट्री का अस्तित्व जो आज हम देखते हैं जो स्वरूप, वो बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड इनर हिमालय। इनर हिमालय इसलिए क्योंकि जब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है, जब वे आपस में टकराई, वो मैंने बताया इस तरह से जब टकराई तो सबसे पहले जो लेयर उठी वो इनर हिमालय की उठी थी, इसलिए उसको इनर हिमालय बोला जाता है। और इसको नॉर्थ में, अब आप सोचेंगे कि नॉर्थ में तो ये शिवालिक रेंज पड़ती है पहले, और नॉर्थन जो इनर हिमालय है वो हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा जो इनर हिमालय है। कुछ हिस्सा इंडिया में है, बाकी हिस्सा नेपाल, फिर सिक्किम, फिर भूटान, और उसके बाद आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में चला जाता है। अब अगर कोई इंडिया की तरफ से कोई आदमी खड़ा होकर देखता है तो वो तो यही लगेगा कि उसको शिवालिक रेंज ही दिखाई देगी, उसको लगेगा यही इनर हिमालय है, नॉर्थ हिमालय है। लेकिन अगर जो लोग ज्योग्राफिकल एंगल से देखा जाए तो नॉर्थ हिमालय यानी जो इनर हिमालय है वो ये वाली रेंज है, और इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड पॉइंट आता मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, यानी सतत है बिल्कुल, कहीं से भी इस रेंज में ब्रेक नहीं है। आप दोबारा नक्शे में देखिए, ये देखिए नक्शा है, हाँ, कंटिन्यू, बिल्कुल कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, और टॉप मोस्ट हाइट है। थर्ड पॉइंट आता है एवरेज हाइट 6000 मीटर, ऑलवेज आइस कैप्ड, जो एक एवरेज हाइट है। ये नहीं कि सभी माउंटेन जो है 6000 है, बल्कि जो एक्चुअल रेंज है मोस्ट प्रोमिनेंट पीक्स की वो तो 8000 के करीब है, 8000 मीटर के आसपास है। लेकिन 6000 एवरेज हाइट इसलिए ली गई है कि क्योंकि किसी की कम किसी की ज़्यादा है, तो एवरेज हाइट चलती है। दूसरा, ऑलवेज आइस कैप्ड, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ से क्यों ढकी रहती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, बल्कि इसको हम सी लेवल के हिसाब से नापते हैं। देखिए जो हाइट है हम एक सी लेवल के हिसाब एवरेज से लेते, तो ये जो 6000 मीटर 7000 मीटर हुआ, वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री पर बर्फ़ जम जाती है, पानी बर्फ़ जम जाता है। लेकिन ये जो पीक्स है, हिमालयन पीक्स है, वो 6000 मीटर से एबोव है, वहाँ पर 0 डिग्री के बजाय -20 -30 ऐसी टेम्परेचर रहता है, -60 हो जाता है बल्कि एवरेस्ट पे तो। और धूप भी उस बर्फ़ को पिघला नहीं पाती, कॉन्टीन्यूस वहाँ पर स्नो कैप्ड रहती है, पीक्स जो है हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। इसीलिए इसका एक थर्ड नाम हिमाद्री भी है। हिमाद्री का संधि छेद कीजिए, हिम और आद्री पहाड़, हिम से ढके रहने वाले पहाड़ जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, तो इसका तीसरा नाम हिमाद्री भी है, हिमाद्री हिमालय। फोर्थ पॉइंट है कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। जितनी हिमालयन पीक्स है, जो 10 पीक्स है, जो सबसे हाईएस्ट पीक्स है, वे सभी इसी ग्रेट हिमालय रेंज में आती है। यहाँ पर आपके सामने एक पिक है जिसमें कि
हिमालयन के जो टॉप मोस्ट पीक्स है वो बताए गए हैं। फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ये इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। वैसे माइनर पोर्शन सिक्किम में आता है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है नेपाल के अंदर है इसका। फिर सेकंड कंचनजुंगा जो इंडिया में है 8598 मीटर, ये सिक्किम में है। अब इसमें जो एक पॉइंट है कि जो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है, गार्डविन ऑस्टिन K2, जो कंचनजुंगा से भी ऊंची है। लेकिन इंडिया में क्यों नहीं पाया जाता, क्यों नहीं नाम लेते इसका, क्योंकि ये POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो इंडिया के पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल हिसाब से हम कंचनजुंगा को ही सेकंड हाईएस्ट पीक लेते हैं। थर्ड मकालू, ये नेपाल में है। धौलागिर नेपाल में है। सारी हिमालयन पीक ऐसा नहीं है कि इंडिया के ही अंदर है, कुछ नेपाल में है, कुछ इंडिया में है। फिर नंगा पर्वत ये भारत में है। उसके बाद अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। नंदा देवी, कामेट और नामचा बरवा भारत में है। गुरला मंथा नेपाल में। तो ये माउंटेन पीक्स है जो कि हिमालय के अंदर है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे कोर मेड ऑफ ग्रेनाइट, यानी कि जो इसका कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ। अब कोर क्या होता है, ये देखिए, जैसे ये माउंटेन पीक है, ये माउंटेन पीक्स है, जो इसका कोर जो बीच का हिस्सा है ये किस चीज का बना हुआ हमारा, ग्रेनाइट का। ये 33 से राइज हुआ है हिमालय। तो जो अपर मोस्ट लेयर है तो वो तो आइस हो गई, और जो सतह है आइस के नीचे की वो समुद्र के जो पत्थर वगैरह है उससे है। लेकिन जो इनर कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और इसमें पूरे साल जो है ग्लेशियर्स यानी हिमानियों का प्रवाह होता रहता है, यानी ग्लेशियर्स का। और जो टॉप मोस्ट ग्लेशियर जैसे गोमुख है और यमुना नदी और गंगा नदी जो है हिमालय की इसी ग्रेटर हिमालय से निकलती है। सो इसमें आपका एक क्वेश्चन में जाते जाते एक क्वेश्चन आपको देके जाता हूँ कि इसमें जितने मोस्ट प्रोमिनेंट हिमानियाँ जो निकलती है, ग्लेशियर्स है, और जो इसके पास है दर्रे है, उनका आपको नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में और ये याद करने, क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाता है मैप वर्क में। अब दर्रे क्या होते हैं, पास क्या होते हैं, जो हाई पीक्स है उनके बीच में कहीं कहीं पर एक रास्ता बना हुआ था जो नेचुरल मेड होता है, उसको हम पास यानी कि दर्रा बोलते हैं। और जो सिल्क रूट के थ्रू जो व्यापार होता था, पहले बिजनेस होता था, वो इन्हीं पासेस के थ्रू होकर गुजरता था। अदरवाइज इनको पार करना तो बड़ा मुश्किल था बस। सो ये तो हुआ हमारा इनर हिमालय। मैप मैंने बोला था कि मैप आप साथ लेकर बैठे जब भी ज्योग्राफी पढ़े। इसमें देखिए, जो मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो इनर हिमालयाज है यानी जो हिमाद्री हिमालय है वो उसकी रेंज ये वाली है, और जो जितनी प्रोमिनेंट जो आइस कैप्ड है माउंटेन्स है वो इसी के अंदर आती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसर हिमालय यानी निम्न हिमालय और शिवालिक रेंज के बारे में, और भी कई टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल SST जीनियस। कोई भी आपको कमेंट में कुछ पूछना होता है वो कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई में अपना मन लगाते रहिए।